खेती की स्थिति थी उसको क्या बताया। तो इसमें आपको ये पूरी 4 पंक्तियां ध्यान रखनी है। आइन का मुख्य उद्देश्य, यानी आइन अकबरी की बात की जा रही है, अकबर का साम्राज्य का एक खाका पेश करना था, यानी कि बाहरी जो स्वरूप था, जहाँ एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बना रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक, यानी अबुल फजल के मुताबिक, मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्ता सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले से ही तय था। यानी कि ये अपने खिलाफ कोई भी वह कार्य करवाएंगे, लेकिन उसकी कोई भी घटना नहीं बताई जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नज़रिया उनका था। बाकी किसान कितना कर दे रहा था, कितना सहन कर रहा था, उसके बारे में नहीं बताया गया था। जो जैसा शासक चाहता था, जिस सत्ता की दावेदारी को वह सफल न बनाए, इस तरह का वर्णन उसमें किया गया था। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। अब वहाँ मुगल काल के अलावा भी, मुगलिस्तान के अलावा भी कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर इनके बारे में लिखा गया था। इनमें से 17वीं और 18वीं शताब्दियों में बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, वो भी इसमें शामिल है, जिससे हम इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते हैं थे, क्योंकि अभी तक जो मुगल काल के जो अबुल फजल ने लिखा था उसमें यह नहीं बताया गया था कि वास्तव में किसानों का क्या नज़रिया था। उसमें ये बताया गया था कि शासक और सत्ता का क्या नज़रिया था। बाकी जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के जो दस्तावेज मिले या ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज मिले, उससे हमें पता चलता है कि उस समय के जो किसान थे उनका क्या नज़रिया था, राज्य से उन्हें किस प्रकार के न्याय की उम्मीद थी, यह भी हमें पता चलता है। किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान